भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दो टोक मौक़िफ़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म की पेशकश पर अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आबादगी जाहिर कर दी। सियासी और मौशी बहरान से निकलने के लिए नए मिसाक की ज़रूरत पर इत्तेफाक। बानी PTI से नए मिसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी लेने का ऐलान। हुकूमत 100% मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी को सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का शौक, दोगली पॉलिसी अपनाई हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, बानी दहशतगर्दी के मसले पर साथ चले तो अच्छी शुरुआत होगी। कौमी मसाइल पर रियासत के साथ हो तो रास्ता निकल सकता है। PIA की निजकारी पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, PIA की निजकारी के तमाम मराहिल मेहनत से मुकम्मल किए गए। हुकूमत के पास जो 25% शेयर्स हैं उसकी कीमत भी बिड्स के मुताबिक तय होगी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम का PIA के बाकी 25% शेयर्स भी खरीदने का फैसला। आरिफ हबीब कंसोर्शियम PIA के 100% शेयर्स खरीदेगा। आरिफ हबीब का कहना था, कंसोर्शियम PIA की बकिया 25% शेयर्स 90 दिन में खरीद देगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन आइंदा 90 दिनों में 100% प्राइवेट कंपनी होगी। फौजी फर्टिलाइजर भी आरिफ हबीब कंसोर्शियम में शामिल हो गई है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम को बकिया 25% शेयर्स की फरोख्त से 45 अरब रुपए इजाफी हासिल होंगे। और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। वो मर्द आहन बेमिसाल रहनुमा जिसके फौलादी आज़म गैर मुतज़लज़ल यकीन, बेलौस क़यादत और बाउसूल सियासी जिद्दोजहद ने बर्र सग़ीर के मुसलमानों को ग़ुलामी के अंधेरों से निकाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, कायदे आज़म ने बिला तफ़रीक़ रंगो नस्ल, मज़हब, रवादारी और हम आहंगी का दर्स दिया। मुसल्लह फ़ौज का भी वबाए कौम को ख़िराज अक़ीदत। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ ने कहा, मुसल्लह फ़ौज कायदे आज़म के मजबूत, खुद मुख्तार और जमहूरी पाकिस्तान के लिए कोशा है। आपकी दुआओं की बदौलत भारत को वो सबक सिखाया जो जिंदगी भर याद रखेगा। आप कश्मीर और पाकिस्तान को एक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, जंजीरें काटने का फैसला कर लें तो वो दिन आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। इत्तेहाद और यकजहती के जरिए कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। मुझे ताने दिए जाते थे कि लैपटॉप रिश्वत है। अगर लैपटॉप रिश्वत होते तो क्या डॉक्टर और इंजीनियर बनते? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर में 4 दानिश स्कूलों की तामीर की मंजूरी दी है। जल्द यहां दानिश यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। नेशनल डायलॉग कमेटी का वज़ीर आज़म की जानिब से PTI को मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी पर मुश्तमिल कमेटी का वज़ीर आज़म को खत। कोट लखपत जेल में कैद PTI की सीनियर क़यादत को पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं, एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा की रिहाई से मुज़ाकराती अमल को तक़वियत मिलेगी। वो बातचीत में कायदाना किरदार अदा कर सकेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात की दरख्वास्त की है। मुलाकात हुई तो मुस्बत नताइज के लिए पुरुम्मीद हैं। तमाम जमातें कौमी मफाद को मुक़द्दम रखते हुए मुज़ाकरात में हिस्सा लें। वज़ीर दिफा का काम कमर जावेद बाजवा से मुतालिक मुतालिबा नहीं, फैसला करना है। हो सकता है फैज़ हमीद की निशानदही पर कमर जावेद बाजवा पर भी खुफिया तफ्तीश हो रही हो। मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकने कौमी असम्बली शेख रोहेल असगर कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साफ गो है, जो दिल में आता है बोल देते हैं। वो वज़ीर दिफा हैं, अपने इदारे से मुतालिक कुछ बातों से परहेज करें। कमर जावेद बाजवा ने एक इजलास में हमारे सामने मौरूसी सियासत पर सवाल उठाया। मैंने कहा, आप अपने बच्चे को आर्मी चीफ बनाना चाहेंगे तो फिर मेरा बच्चा सियासतदान क्यों ना बने?
बगैर किसी ऑर्डर के जुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं। अगर ये अदालत बगैर ऑर्डर आपको कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? आप तो कहेंगे कि पहले ऑर्डर दिखाएं फिर आगे बात करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का सरकारी वकील से मुकालमा। अदालत ने प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए। सरकारी वकील बताएं, क्या जुबानी अहकाम ट्रिब्यूनल ने जारी किए? क्या ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया है? नामला है, ना ये पता है कि ट्रिब्यूनल कहाँ बैठेंगे। क्या ये इख्तियारात से तजावुज नहीं? क्या कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा? तमाम चीजें बताना पड़ती हैं कि कोई दरखास्त आए तो किस तरह कार्रवाई होगी। आपके कानून में तो कुछ भी नहीं लिखा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जुम्मे को पाकिस्तान आएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने जुमा को तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ICT, CDA, इंतजामिया, पुलिस और सरकारी अस्पतालों पर इतलाक नहीं होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाएगी। मुख्तलिफ शहरों में क्रिसमस ट्रीज की तैयारी के साथ साथ तमाम चर्चिस को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया है। लाहौर में क्रिसमस की मुनासिबत से लिबर्टी गोल चक्कर पर खूबसूरत सजावट की गई। 40 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री बनाया गया। केक और मिठाइयां तकसीम की जाएंगी। क्रिसमस की मुनासिबत से गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तक़रीबात का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर मुल्क की तरक्की, क़याम अमन और सलामती और खुशहाली की खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। रेड लाइन कराची के मुस्तकबिल के लिए जरूरी मंसूबा है। मंसूबे की ताखीर लाखों मुसाफिरों को मुतासिर करती है। BRT रेड लाइन की अमल दरामद में हायल रुकावटें फौरी दूर की जाएं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत। ADB के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों पर इजलास में कहा, ADB सिंध का अहम तरीन तरक्याती शराकत दार है। वजीर आला ने महकमा ट्रांसपोर्ट के बड़े मंसूबों का भी जायजा लिया। दाखिला मोहसिन नकवी का NDMA हेडक्वार्टर्स में NEOC का दौरा। NDMA की आफात से निमटने की हिकमत अमली को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था, आफात से निमटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल और तरबियती कोर्सेज जरूरी हैं। वजीर दाखिला ने NDMA सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी दौरा किया। सदर आसिफ जरदारी का इराक का सरकारी दौरा मुकम्मल। वतन वापस रवाना। सदर जरदारी ने करबला में रोज़ा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अब्बास के मज़ार पर हाजिरी दी। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर ने इमाम हुसैन की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तिकामत की अबदी अलामत करार दिया। गवर्नर करबला भी आसिफ जरदारी के हमरा थे। गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले पर मुशावरत। खलील अल हय्या की सरबराही में हमास वफ़द की तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फैदान से अंकारा में मुलाकात। हमास रहनुमाओं का कहना है अमन मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसराइल के गजा पर मुसलसल हमले मुआहदे को अगले मरहले में दाखिल होने से रोकने की कोशिश है। गजा में दाखिल होने वाली इंसानी इमदाद नाकाफी है। दवाइयों, ईंधन और दीगर जरूरी अशिया की शदीद जरूरत है। होगा पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों का खरीदार। दुनिया भर से 12 उम्मीदवार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी टेंडर्स के नताइज का ऐलान कर दिया। मुकर्ररा तारीख के अंदर 12 पार्टियों ने बाज़ाब्ता बोलियां जमा करवाईं। बिडर्स का ताल्लुक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UAE और पाकिस्तान से है। नताइज का ऐलान हफ्ते को किया जाएगा। बोली के लिए अहल उम्मीदवार 8 जनवरी को टीमें खरीदने का मौका पाएंगे। PCB बिडिंग का अमल शफाफ, मुसाबकती, आलमी मयार के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है।